हम बात कर रहे हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। 25 मई से 31 मई के बीच मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या घटने जा रहा है और किन चीजों की उन्हें सावधानी रखनी है, इस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहने वाला है सप्ताह। देखिए, अभी मेष राशि वालों के राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि के अंदर गतिशील है। इसके मायने ये हैं कि उनकी हेल्थ को थोड़ी केयर की आवश्यकता है। अगर कहीं भी असामान्य कुछ गतिविधियां जैसे खान पान में, यात्रा में, कहीं अगर वो अपने रूटीन को बदल रहे हो तो उन्हें बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना है। और अगर कोई छोटी समस्या है तो उसको उस पर लापरवाही नहीं रखनी है। ये सप्ताह थोड़ा सावधानी से गुजारना उन्हें होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं उनके भावनात्मक संबंधों की, प्रेम की, रिलेशनशिप की, तो उसका स्वामी जो सूर्य है वो वृष राशि के अंदर इस समय गमन कर रहे हैं। वृष राशि के अंदर सूर्य है और वृष राशि के स्वामी शुक्र 12वें स्थान के अंदर है मेष राशि से। इसके क्या मायने? इसके मायने ये हैं कि बहुत ही बेहतर उन्हें जो है भावनात्मक संबंधों में महसूस होगा। वो ऑथोरिटी के साथ डील कर सकेंगे अपने रिलेशनशिप को। और अगर कहीं कुछ तनाव है तो उस तनाव को हैंडल करने के लिए शुक्र की सौम्यता और उदारता वहां मौजूद रहेगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति है जहां पर उनके भावनात्मक संबंधों में थोड़ी दूरी आ रही है क्योंकि उनकी राशि स्वामी मंगल काफी लंबे समय से समस्या के अंदर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें विनम्र रहने की आवश्यकता है और अपनी बातों को बहुत ही धैर्य से कहें और बहुत धैर्य से उन्हें सुनना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर उन्होंने जल्दबाजी दिखाई, एग्रेशन दिखाया अपने साथी के ऊपर, तो समस्या उन्हें आ सकती है। हम बात कर रहे हैं कैरियर और जॉब से रिलेटेड। अगर मेष राशि वालों को पिछले कई लंबे समय से, अगस्त से वो समस्या झेल रहे हैं, बहुत सारी चीजें परिवर्तन होने को है। जॉब परिवर्तित हो सकता है, जॉब के अंदर ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जब ऑफिस पॉलिटिक्स ने उनको घेर रखा हो, पिछले दिनों वो सारी समस्या झेल चुके हो। लेकिन इस सप्ताह उन्हें अगर वो बहुत ही अपने आप को एकाग्र करके, अपने कामों पर फोकस करके, अपने उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बना करके आगे बढ़ते हैं, ये उनके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। हम बात करें अगर फाइनेंस की, तो फाइनेंस के अंदर उनकी स्थिति यह है कि उसका स्वामी जो आप देखें कि राहु उनके आय स्थान के अंदर बैठे हुए और द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र जो स्थिर धन संपदा भाव को देखते हैं वो उच्च के होकर के और 12वें स्थान में खर्चे के स्थान बैठे, यानी खर्च बढ़े हुए होंगे और थोड़ी परेशानी उनको वो झेल रहे हो सकते हैं अपने बढ़े हुए खर्चों के कारण। लेकिन उनकी आने वाली जो स्थिति है वो अचानक लाभ की स्थिति सप्ताह बनती है, तो अचानक लाभ वो कमा सकते हैं किसी खास चीज से, शेयर मार्केट से या कोई स्पेकुलेशन या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर उनको अचानक व्यवसाय के अंदर कुछ स्टॉक ऐसा मिल सकता है जो उसके कम रेट के अंदर वो प्राप्त कर लें, उसको लंबे समय के लिए फिर अधिक रेट पर आराम से बेचें। तो ये स्थिति उनकी बनती है अगर वो व्यापार के अंदर है, तो बहुत सावधानी रखनी है। और लेकिन अचानक लाभ की स्थिति उनकी बन रही है। हम बात करें अगर स्टडीज की, तो स्टडीज में पिछले 7-8 महीने से केतु यहां पर उनके पंचम स्थान के अंदर बैठे हैं, शिक्षा के स्थान में बैठे हुए। केतु का होना बहुत गहराई तक जाकर के अनुसंधान और अन्वेषण के क्षेत्र में उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति रखता है। लेकिन पिछले दिनों जब वो पूरे संघर्ष करते, हो सकता है परिणाम इस साल उनके, अगर वो छोटी क्लासेस में रहे तो उनके वैसे ना रहे हो जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगला पूरा साल बहुत बेहतर गुजरने वाला है और इस साल अभी जो ये टाइम चल रहा है इसमें थोड़ी सी अपनी जो पीछे अगर बैकलॉग रह गया उसको समझें, थोड़े से ध्यान दें और नए कॉलेजेस और स्कूल का चयन थोड़ा ठीक से करें। इसके लिए उन्हें अपना टाइम गुजारना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये सप्ताह अगर वे लोग अपने कार्यों के अंदर हनुमान जी, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए हनुमान जी का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ाव है उन्हें बेहतर रिजल्ट दे सकता है मेष राशि वालों को। तो उन्हें मंदिर में जाकर मंगलवार को अगर वो थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का 5 या 11 बार पाठ करते हैं, तो जो तनाव है उनके किसी भी प्रकार के, उनमें उनको राहत मिलेगी और उन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं
की आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही आत्म जो एक नियंत्रण उन्हें प्राप्त होगा। तो इस तरह से वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और बेहतर बना सकते हैं। हम बात करें अगर लक की, तो इस सप्ताह जो उनके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है वो तीसरे स्थान के अंदर विराजमान है और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसके मायने क्या है कि उन्हें भाग्य की अच्छी ताकत इस सप्ताह मिलने वाली है। भाग्य से होने वाले काम, लोगों से मेल जोल और नए पुराने मित्रों से संपर्क, अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ उनके संबंधों को लेकर के हर तरह से, पिताजी से अगर उन्हें आशीर्वाद के तौर पर जहां भी अगर पास रहते हैं तो अगर फोन पे भी ले सकें तो भी अपने माता पिता से अगर वो आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, तो इस भाग्य वृद्धि में ये सहायक रहेगा और उन्हें बहुत अच्छी जो ऊर्जा मिलेगी, उसका लाभ उन्हें कैरियर में या धन की स्थितियों में या भावनात्मक संबंध हर जगह उसका अच्छा लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक बात है कि इस सप्ताह उन्हें क्या ऐसा विशेष करना चाहिए जिससे उन्हें इन सारी चीजों से थोड़ा आराम मिले, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अगर कबूतरों को या पक्षियों को चुग्गा डालने की व्यवस्था और पानी के जो एक बर्तन के अंदर पानी रखने की व्यवस्था करते हैं तो उनके लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है। उसके साथ ही जो मंगलवार को मंदिर जाएं तो थोड़ा प्रसाद अपने साथ ले जाएं और वहां भक्तजन जो हों उनको प्रसाद अगर बांटते हैं, हनुमान जी के भक्तों को बांटा गया उनका प्रसाद उनके लिए बहुत बेहतर जो स्थिति को, भाग्य की वृद्धि और संकटों से जो उनकी मुक्ति है इसमें सहायक सिद्ध होगा।